To Maths with Sukirti God YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 6 of exercise 13.6 class 9th maths NCERT book. तो ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. तो हमें क्या बोला गया है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट क्या है 1 मीटर दी गई है और 15.4 लीटर्स उसकी कैपेसिटी है. तो कैपेसिटी हमेशा क्या दी जाती है, या तो लीटर्स या तो किलो लीटर्स में. तो यहाँ पे कैपेसिटी लीटर्स में हमें दी गई है 15.4 लीटर्स, ठीक है. बट हाइट हमें दी गई है मीटर्स में, तो हम क्या कर लेते हैं, कैपेसिटी को पहले मीटर्स में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है. तो क्या कैसे करेंगे इसको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स. ये हमने कन्वर्जन अभी तक पढ़ा है ना, इक्वल्स टू 1000 लीटर्स. तो आप क्या कर लेंगे भाई, 1 लीटर जो है कितने मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है. डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने लीटर्स है, 15.4 लीटर्स. इसके लिए क्या कर लेंगे, 1/1000 इंटू 15.4. तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्टिंग हो जाएगी हमारी 1 2 3, है ना. तो इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डेसिमल शिफ्ट नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. 15.4/1000 मीटर क्यूब, ये हमने चेंज कर लिया, ठीक है. अब यहाँ से हमने क्या किया है, अब ये वाला तो मैं इसको रब कर दूंगी, आपको पता चल चुका है कि हमने ये मीटर क्यूब में चेंज कर लिया डिवाइड बाय 1000 करके, ठीक है. इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं साइड में. तो ये बन गया है 15.4/1000 मीटर क्यूब. अब हमारे पास कैपेसिटी जो आ गई है ना, वो मीटर क्यूब में आ गई है. हाइट हमारे पास मीटर में ऑलरेडी है. हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट. तो भाई मेटल शीट कितनी लगेगी कि ये पूरा का पूरा जो है सिलेंड्रिकल वेसल हमारे पास बन के आ जाए. तो मेटल शीट जितनी भी लगेगी वो क्या होगी, इसके टोटल सरफेस एरिया, है ना भाई. टोटल सरफेस एरिया जितना आप निकालोगे इस सिलेंडर का, वही आपको मेटल शीट इसमें लगने वाली है, ठीक है. उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा रेडियस. और रेडियस कहाँ से मिलेगा, इसकी कैपेसिटी वाले फॉर्मूले से. तो सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल्स टू πr²h रखते हैं, है ना. वॉल्यूम की जगह आप रख लो 15.4 अपॉन कौन सा वाला, जो कन्वर्टेड है इनटू मीटर्स, ठीक है. पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा हमें मालूम ही नहीं है, और एच की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक. अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसे. ये सारी वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाते हैं. 15.4 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1000, ऐसा हो जाएगा. ये हो जाएगा r², ठीक है. तो यहाँ से ये हटेगा, एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है. अब इसको मैं कैसे करने वाली हूँ, देखो r² इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 इंटू 7 इन न्यूमरेटर, और नीचे क्या है 10,000, जिसको मैं 100 इंटू 100 भी लिख सकती हूँ. मैंने ऐसा क्यों किया, जिससे मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कर पाऊँ और इजीली मेरा जो है फैक्टर बाहर आ जाए, ठीक है. तो 2 7 का 1 7 बाहर और 200 से 100 बाहर, ये आ गया मीटर्स में आपका r. वेरी सिंपल, ठीक है. बहुत ध्यान से चलना है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, अदरवाइज अगर आपने ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया या कुछ इस तरीके से नहीं कैंसिल आउट किया, तो आप क्या हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा लेट लग सकती है. वो हमें नहीं करना है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है ना, प्रैक्टिस से ही आता है. अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r इन ब्रैकेट, ठीक है. तो TSA इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा 7/100, और h+r की जगह क्या आएगा 1 + 7/100, ठीक. यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, और अभी हम इसको 100 को नहीं छेड़ते, ये आएगा 44/100 इंटू ये हो जाएगा 107/100. अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करके नीचे 50 बनेगा, 25 बनेगा, फिर हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा. उससे बढ़िया है सीधा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 107 इंटू 44, है ना, जिससे हमारे सीधा पॉइंट शिफ्टिंग से आंसर आ जाए. 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, अगेन वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे 8 10 6 7 4708, 4708 अपॉन 10,000, है ना. 4 डेसिमल शिफ्ट कर लो, 1 2 3 4, 0.4708 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर. बस ये मीटर्स में आ गया, चाहे तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, है ना. तो मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, और यही है मेटल, दिस मच ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड. बस इतनी सी मेटल शीट रिक्वायर्ड है. ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, राइट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter. The diameter of the graphite is this. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. क्या करना है इसमें? देखो आपको अपनी पेंसिल तो याद ही होगी, ठीक है. ये देखो मैं कितना बड़ा पेंसिल का पार्ट बना रही हूँ. पेंसिल में एक छोटा सा अंदर पे ब्लैक ग्रे से कलर का दिखाई देता है, वो क्या होता है? आपकी लेड है ना, जिससे आप लिखते हैं, जिससे पेंसिल से आप लिख पाते हैं. और बाहर वाला एरिया क्या होता है? ये वाला, ये होता है वुड से बना हुआ, है ना, ये पार्ट होता है. तो ये अंदर वाला जो ये लेड है वो किस मटेरियल से बना है? तो ये डार्क शेड से मैंने जो किया है वो बना होता है ग्रेफाइट से, ठीक है. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है. और बाहर वाला किससे बना होता है? वुड से, ठीक है. तो दो सिलेंडर हमारे पास आ जाते हैं. एक तो ये अंदर वाला जो कि ग्रेफाइट का हो गया, ठीक है, जिससे आपकी क्या बन जाती है? नोक बन जाती है, ठीक है, ऐसे जिससे हम लिखते हैं. और एक ये बाहर वाला सिलेंडर हो गया जो कि वुड का बना हुआ होता है. तो ऐसे हमने पेंसिल को अपने दिमाग में रख लिया कि भाई इस तरीके से दो सिलेंडर बनते हैं. क्या होता है कि भाई बाहर वाले वुड वाले सिलेंडर में ये अंदर जो है ये ग्रेफाइट वाला सिलेंडर जो है फिक्स किया जाता है, ठीक है, अंदर फिट कर दिया गया है इस वाले सिलेंडर को. तो वुड जो है सिर्फ इस पार्ट में लगी हुई है. अब बाकी अंदर वाले में एक सिलेंडर है जो कि ग्रेफाइट का है. तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी. अब हमें क्या करना है इसमें? इसने बोला है कि द डायमीटर ऑफ द पेंसिल. भाई पेंसिल की बात करें तो पेंसिल तो ये पूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की. तो ये डायमीटर आपको कितना गिवन है? 7 मिलीमीटर. जबकि डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट जो ये अंदर लगा हुआ है इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है? वो है 1 मिलीमीटर. तो डायमीटर ऑफ पेंसिल एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ये है 1 मिलीमीटर, ठीक है. तो इतना आपको याद रखना है. अब इसके बाद क्या करना है हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ द पेंसिल अगर 14 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 है. इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कई बार अब बता दिया है. लेंथ का मतलब क्या होता है सिलेंडर की? इसका मतलब होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो ये कितनी दी गई है? हाइट दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर. अब देखो ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये याद रख के चलेंगे, ठीक है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड. वुड कैसे निकलेगी? आप मुझे बताओ भाई. ये मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ इस पार्ट में वुड लगी हुई है, ठीक है. ये मत सोचो कि पूरा का पूरा जो है सिलेंडर वुड से ही बना है, अदरवाइज आप लिखोगे कहाँ से? ग्रेफाइट नहीं होगा तो आपकी पेंसिल का लिखने का कोई मतलब वुड से तो कभी लिख ही नहीं सकते ना. तो क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? ये पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, ये पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे? इस अंदर वाले सिलेंडर को माइनस कर लेंगे. किसको? ग्रेफाइट वाले को, ठीक है. जिससे क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट को माइनस करेंगे तो सिर्फ वुड का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. तो हमने करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को, जिससे क्या आ जाए? वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाए. इक्वल कौन आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड. क्योंकि आपको पता है भाई वुड पूरे सिलेंडर में तो यूज हुई नहीं है. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई? पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला है ना, माइनस ग्रेफाइट के लिए भी क्या लगाने वाले हैं? पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला. अब आर जो है अलग अलग हो जाएंगे. ये आर पी पेंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पी लिख लेते हैं. और आर जी क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे डी पी दिया हुआ था 7, आर पी हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर, है ना. और यहाँ आर जी हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर. और ये हाइट को भी हम मिलीमीटर में ही कर लेते हैं. तो 14 सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो दिस विल बिकम 140 मिलीमीटर. क्लियर है? तो पेन भी दूसरा ले लेती हूँ इन केस कन्फ्यूजन आपको ना हो, ठीक है. तो यहाँ से पाई को जो है कॉमन ले लेते हैं. पाई और एच को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? आर पी का स्क्वायर माइनस आर जी का स्क्वायर. सिंपल. पाई एच लेने से क्या हो जाएगा? बार बार मुझे 22/7 जो है डालना नहीं पड़ेगा. ये आ जाएगा 140 मिलीमीटर. और आर पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये जी है, हाँ, आर जी का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर. तो ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं. यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 720 है ना, 22 × 20 × 7/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब देखो मैंने इसका तरीका आपको बताया या तो a + b a - b का फॉर्मूला यूज़ कर लो या फिर इनको ऐसे ओपन कर लो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? ऐसे ही कर लेते हैं. 49/4 - 1/4 ऐसे हो जाएगा. ये बन जाएगा 22 × 20 × माइनस करोगे तो हो जाएगा 48/4. कैंसिल आउट करो. 4 5 ज़ा 20. तो यहाँ से बन जाएगा ये 110 × 48. तो 48 × 11 1 8 ज़ा 1 4 ज़ा 8 ज़ा 4 ज़ा, ये आ जाएगा 8 12 5 28 और साथ में एक 0. 5280 मिलीमीटर क्यूब
हाँ, ये हमारी वॉल्यूम थी ना, तो मिलीमीटर क्यूब आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वुड। अगर आप हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? 5280 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 मिलीमीटर थे तो 3 के लिए मैंने 10 10 10 दे दिया, ठीक है। तो 5280 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये वाली वॉल्यूम किस में थी? ये थी मिलीमीटर क्यूब। चाहो तो कहीं पे भी छोड़ लो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है उसकी भी निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे ग्रेफाइट वाले के लिए? तो यहाँ से ना मैं इसको रब कर लेती हूँ, ये सिलेंडर वाले पार्ट को, और यहाँ पे हम ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हाइट भी हटा दो यहाँ से, अब तो आपको आ ही गया है। तो ये आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमें? पाई आर, आर कौन सा लेना है भाई? आर लेना है जी वाला, आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू आर जी का स्क्वायर क्या है? आर जी कौन है? 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच की जगह क्या रखना है हमें? 140 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 ज़ा, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 5, यू विल गेट 110। ये कितना आ जाएगा? मिलीमीटर क्यूब। सिंपल। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये वाली आ गई है आपकी वॉल्यूम ऑफ वुड। चलो, ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.